कैंपेन पावर्ड बाय पेप जूस। यानी पेप जूस ऐसा जो बढ़ाए हमारा स्टैमिना, करे हार्मोन्स को बैलेंस और दे इंस्टेंट एनर्जी। और ये आपको मिलेगा आपके अपने जिम में, या फिर कॉल करें 8010727232 पर। स्वागत है आपका हमारे शो फिट इंडिया में। आज हम दिल्ली के दशरथपुरी इलाके में मौजूद हैं, यहाँ के टॉप योगा सेंटर में, जिसका नाम है जयराम योगा सेंटर। आज हम बात करेंगे सुप्रसिद्ध योग गुरु मनमोहन योगी जी से। ये नेशन लाइफ के साथ पहले भी जुड़ चुके हैं। योगा लाइन में इन्होंने बहुत ही महारत और उपाधियां भी हासिल की हैं। जिस तरीके से इन्होंने योगा में योगा कराते कराते लोगों को रिकवर भी किया है, इनकी दाद देनी पड़ेगी। और इन्होंने ये साबित किया है कि योगा करना, आगे चल के योगा को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे लोगों की सेहत में बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहे हैं। आप लोगों को भी पता है कि लोगों की स्ट्रेस भरी लाइफ इतनी हो चुकी है कि लोग अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं, अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योगा को बढ़ावा दिया है, दिन रात वो बढ़ावा दे रहे हैं योगा को। लेकिन सिर्फ योगा करना ही स्वास्थ्य के लिए अच्छा है या और कुछ भी इसमें ऐड करना चाहिए, ये भी हम आज जानेंगे सर से। सबसे पहले तो सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगी अपने शो में। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, आज हमें हेल्थ से जुड़ी बहुत अच्छी अच्छी टिप्स बताएंगे, किस तरीके से अपने आप को मेंटेन रखिए, फिट रखिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, ये सारी चीज़ें सर हमें बताएंगे। सर, जैसे कि मैं यहाँ पे जैसे ही मैंने एंटर किया, मैंने देखा कि बहुत सारी उपाधियाँ आपने ली हैं, बहुत ही हासिल की हैं। कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत ही स्ट्रगल रहा होगा, बहुत ही मेहनत रही होगी। किस प्रकार का स्ट्रगल, किस प्रकार की मेहनत की है आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए? बेसिकली शुरुआत मैंने पहले भी ये लाइन मेरी रटी हुई है। आज भी नेशन लाइव में मेरा पहला इंटरव्यू हुआ था एंड यस, वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो उस समय जिन्होंने इंटरव्यू लिया था, पहला यही था कि सर कैसे स्टार्ट हुआ है जर्नी, कैसे योग में आप आए। तो बेसिकली मेरे पिताजी की चाय की दुकान है और चाय की दुकान से शुरुआत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। एंड यस, दिल्ली का बेस्ट योगा सेंटर ऑफ द ईयर का अवार्ड पिछले 3 साल से हम लोगों को मिल रहा है। एंड हाँ, मेहनत लगती है, बहुत लगती है। जब कोई इंसान बीमार होता है, परेशान होता है, होप खो देता है, कैंसर डॉक्टर बोलता है 2-2.5 महीने सिर्फ आपके पास हैं, और उस इंसान को ठीक करना अपने आप में बड़ा चैलेंज होता है। और ऐसे बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने ठीक किया और यस, उसकी वजह से ये जर्नी यहाँ तक आ पाई है। बहुत ही बढ़िया बात बोली है सर ने। सर, जिस तरीके से लोग बीमार पड़ रहे हैं आजकल, लोगों में थायराइड की बीमारियां जो हैं वो आम हो गई है, लोगों में पाई जा रही है। जैसे कि मोटापा एकदम से होना, या फिर मोटापा घटना, वजन का कम होना या वजन का बढ़ना, या बालों का झड़ना, इस प्रकार की परेशानी थायराइड में होती है। इससे बचने के लिए किस प्रकार के योगा आसन या प्राणायाम किए जा सकते हैं, इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। बेसिकली थायराइड की अगर मैं बात करूँ तो सेंटर पॉइंट उसका क्या है, ये हिस्सा है। सेंटर पॉइंट को ठीक करने के लिए करना पड़ेगा बेसिकली कोबरा पोज, यानी कि भुजंगासन, धनुरासन, कैमल पोज, उष्ट्रासन, ऐसे बहुत सारे आसन हैं, मंडूकासन। लेकिन अगर मैं बात करूं सिर्फ थायराइड की नहीं, शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, एक्जिमा, पैरालिसिस, सोराइसिस, ट्यूमर, कैंसर, कुछ भी, इन सारी परेशानी में होता है डिसबैलेंस। डिसबैलेंस इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा सोना, बिल्कुल ना सोना, बहुत ज़्यादा खाना, बिल्कुल ना खाना, बहुत ज़्यादा सोचना, बिल्कुल ना सोचना। ये डिसबैलेंस को बैलेंस करने का काम योग करता है और तब जाके चीज़ें ठीक हो जाती है। तो जैसे मैंने बोला कि आप आसन करेंगे या कपालभाति आप करेंगे, तो कपालभाति में होता क्या है, गला सूखता है, पेट पे जोर पड़ता है, इन सारी चीज़ों से वापस से वो सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है जो डीएक्टिवेट की वजह से हमें परेशानियाँ हुई हैं। तो योगा बेसिकली आपकी इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और आपकी परेशानियों को जड़ से ख़त्म करने का काम करता है, जो कि अंग्रेजी दवाई में नहीं है। अभी भी मेडिकल साइंस इतना पीछे है कि मोदी जी को आके बोलना पड़ा, कोरोना की वैक्सीन जब तक नहीं आती है घर में रहें, सेफ रहें और योग करें, आयुर्वेद अपनाएं। तो योग और आयुर्वेद यस, आपको बिल्कुल ठीक और मजबूत जड़ से करता है। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही की कि कुछ ऐसी अंग्रेजी दवाइयाँ भी नहीं कर पाई हैं जो योग ने कर दिखाया है। जैसे कि डायबिटीज़ की बात ही ले लेते हैं। शुगर आजकल छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक को शुरू हो गया है। शुगर पैनक्रियाज में इंसुलिन की मात्रा की कमी की वजह से होता है। जब इंसुलिन बनना बंद हो जाते हैं तो शुगर का लेवल हाई हो जाता है। शुगर से बचने के लिए, शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए किस प्रकार के योगा किए जा सकते हैं, किस प्रकार की डाइट ली जा सकती है? अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ के लिए। तो आप एक स्पेशलिस्ट हैं, तो मैं चाहूँगी आपके द्वारा लोगों को पता चले कि किस प्रकार के योगा आसन किए जा सकते हैं नॉर्मली और किस प्रकार की डाइट ले सकते हैं।
बेसिकली सबसे पहली बात कि मैम बिल्कुल भी मैं बुक्स का पढ़ा हुआ नहीं बोलता हूँ मैं मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे बात करता हूँ। और अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूँ तो एक बच्चा अपने पास में आता है, नाम नहीं बोलूँगा मैं क्योंकि उनकी पूरी फैमिली होती है, सब कुछ होता है। हाँ, उसने फ़ाइट क्या किया है वो बता देता हूँ। लॉकडाउन में उसको पता चला कि शुगर हो गया, इवन स्थिति यहाँ तक पहुँच गई, वो 15-16 साल का लड़का है, अभी हाइट अच्छी खासी उसकी है, लेकिन जैसे ही पता चला उसको शुगर हो गया, उसको इंसुलिन लेना पड़ा, तो पूरी फैमिली डिप्रेस हो गई। कह रहा अभी तो मतलब बच्चे का कुछ करियर बनाने का टाइम था, कुछ करने का टाइम था, ये सब ऐसे कैसे। एंड उस लड़के ने लिटरली 2 महीने के अंदर इंसुलिन भी छोड़ दिया है। और कल उसने मेरे को क्लास में सबके सामने बोला है कि सर मेरी शुगर बिल्कुल ठीक हो गई है। बेसिकली होता क्या है, इंसुलिन बनना बंद हो जाता है या कम हो जाता है, पेनक्रियाज ठीक से काम नहीं करते हैं। तो जब कभी मंडूकासन किया जाएगा, कपालभाति किया जाएगा, अनुलोम विलोम किया जाएगा, तो ऐसी मेहनत करने से स्पेशली स्टमक उसका सेंटर पॉइंट है, स्टमक को दबाना, स्टमक को खींचना, चाहे वो चक्रासन हो या दबाने में मंडूकासन हो, ऐसे आसन वापस से पेनक्रियाज को एक्टिवेट करेंगे और आप जड़ से अपनी बीमारी को ठीक करके बाहर आ सकेंगे। जिस तरीके से पेट से सारी बीमारियां जुड़ी हैं, पेट से ही सारे रोग जुड़े हैं, पाचन शक्ति को अच्छा करने के लिए किस प्रकार के योगा आसन किए जा सकते हैं? अपने डाइजेस्टिंग सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, कुछ इसके बारे में बताइए। सबसे पहली लाइन मैं बोलूँ, थोड़ा फ़नी है लेकिन सच है। मेरे गुरुजी कहते हैं कि जिसका दिमाग ख़राब होता है उसका पेट ख़राब होता है, और जिसका पेट ख़राब होता है उसका दिमाग कभी ठीक रह ही नहीं सकता। लाइक सिंपल, अगर मेरे को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, अगर मेरे को एसिड बनता है, तो कुछ भी मैं कर लूँ लेकिन सर मेरा भारी रहेगा या फिर पूरे दिन भारीपन रहेगा। और जैसे ही मैं योगा करूँगा या मैं प्रॉपर डाइट लूँगा, या मैं आयुर्वेद में अगर मैं बात करूँ, एलोवेरा जूस की मैं बात करूँ, गोधन अर्क की मैं बात करूँ, और या फिर अगर किसी के पास पैसा नहीं है, कुछ कर नहीं सकता, तो सबसे अच्छा दवाई है आयुर्वेद के हिसाब से गर्म पानी में सेंधा नमक। वो आपकी पेट की हर बीमारी को जड़ से ख़त्म करता है। और अगर ठीक है योग की आप बात करते हैं, तो योग में प्राणायाम कुछ ऐसे हैं, कुछ आसन ऐसे हैं जो सीधा सीधा स्टमक को ठीक करते हैं, जैसे नौकासन है, चक्रासन है, धनुरासन है। और मध्य पद्मासन में जब आप फॉरवर्ड डाउन जाते हैं तो उसको बोलते हैं योग मुद्रा, शक्ति मुद्रा। वो आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, जो कि स्टमक से पूरी तरह से रिलेट करता है। जैसे कि आजकल का खान पान बहुत ही बेकार हो चुका है, लोग बाहर का भी खा रहे हैं और घर में भी जो खा रहे हैं वो भी नहीं पता कि वो हेल्दी है कि नहीं है। इसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए, जो भी हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स जा रहे हैं, इसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। आपके नज़रिए से क्या लगता है सर, डिटॉक्सिफाई करने के लिए किस प्रकार के हमें कैसी डाइट लेनी चाहिए? कुछ डाइट के बारे में बताइए और कैसे योगा आसन किए जा सकते हैं इसके लिए। बेसिकली हम लोगों ने ना चाइनीज़ फूड के नाम पे बहुत कूड़ा इकट्ठा कर रखा है अंदर। और इवन इतना मतलब हम लोगों की हमारी आदत ये हो गई है कि अब तो मोमोज़ के साथ में वो जब तक लाल वाली चटनी नहीं मिलेगी तब तक काम नहीं चलेगा। जितना हर्ट कर सकते हैं हम अपने सिस्टम को, उतना हम करने की कोशिश करते हैं। और ये हम तब तक करते हैं जब तक कोई बीमारी हमें ना हो जाए या डॉक्टर हमको सजेस्ट ना करे कि भाई अब छोड़ दे, नहीं तो तू मर भी जाएगा। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे डॉक्टर हमको क्या सजेस्ट करता है, जैसे स्टमक डिस्टर्ब होता है, जैसे कोई बीमारी होती है, तो हम लोगों को पता है हॉस्पिटल में एडमिट होते ही सबसे पहले तो हमें हल्का खाना दिया जाता है, खिचड़ी, दलिया। और वो भी अगर डाइजेस्ट करने के लिए पावर नहीं है तो लिक्विड जूस, वो भी नहीं है तो सिर्फ पानी, और वो भी नहीं है तो फिर ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। जितना हल्का अगर बीमार होने से पहले हम खाना शुरू कर देंगे, अगर हम खिचड़ी पहले ही खाएंगे, अगर हम सैलेड पहले ही खाएंगे, अगर पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएंगे, तो ये समस्या ही नहीं होगी। हम लोग स्टमक पे लोड डालते हैं। बेसिकली एक लाइन ना हम लोगों को बचपन से पता है, और हम इंडियंस हर बात पे उपवास रखना या हर बात पे बहुत ज़्यादा खाने के आदी हैं। हर त्यौहार में भाई आज मेरा फास्ट है, मंगलवार है आज मेरा फास्ट है, अति सर्वत्र वर्जित। हम लोग या तो बहुत ज़्यादा ही करते हैं या फिर बिल्कुल नहीं करते। तो इन दोनों चीज़ में बहुत ज़्यादा शरीर से काम करवाओगे शरीर घिस जाएगा, कुछ नहीं कराओगे तो जंग लग जाएगा। चाहिए कि मैं सुबह उठ करके गर्म पानी पीऊँ, सेंधा नमक डाल करके पीऊँ, और जिस दिन मेरा खाने का मन नहीं है या पेट मेरा टाइट लगता है तो मैं सैलेड खाऊँ या फिर खिचड़ी को भी चबा चबा के खाऊँ, ताकि स्टमक पे लोड ना पड़े। इन सारी चीज़ों से स्टमक हमेशा मजबूत रहेगा। बिल्कुल, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जिस तरीके से सर ने बताया कि हमें ऐसे ही डाइट लेनी चाहिए। जॉइंट पेन की बात करते हैं सर, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक को जॉइंट पेन की प्रॉब्लम रहती है। इसे में अर्थराइटिस प्रॉब्लम, सर्वाइकल प्रॉब्लम, छोटे बच्चे अगर थोड़ी देर दौड़ लें तो उनकी सांस फूलने लग जाती है। ऐसे में क्या किया जाना चाहिए सर? किस प्रकार के उन लोगों को किस तरीके से अपने दिनचर्या को बनाना चाहिए, कैसे योगा करनी चाहिए, अपने आप को किस तरीके से ऐसे मेंटेन रखना चाहिए कि जोड़ों घुटनों में एटलीस्ट बच्चों को तो दर्द ना हो? बेसिकली जोड़ों का दर्द, अर्थराइटिस तो हमको पता है, लेकिन ये अगर मैं बताऊं योग की लैंग्वेज में बात करूं तो इसको वात रोग बोलते हैं। वायु विकार जब बढ़ जाता है तो ये परेशानियां बढ़ती हैं। वायु विकार बढ़ता पेट से ही है। इसका जवाब ऑलरेडी हम
इनडायरेक्टली हम दे चुके हैं पहले कि प्राणायाम क्या करें, आसन क्या करें कि पेट ठीक रहे। अर्थराइटिस वहाँ से ठीक हो जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि बच्चों को, तो बच्चे बीमार हैं वो बच्चों का कारण नहीं है। अगर हम माँ बाप हैं, हम लोग दवाई पे चल रहे हैं, उस समय में हम किसी बच्चे को इस दुनिया में लाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो बीमार पाएगा ही पाएगा। ये सारी गलतियाँ हम लोगों की है, जो हम लोग उल्टा सीधा खाते भुगतते हैं और बीमार शरीर में दूसरे बच्चे को जन्म देते हैं। ये सारा प्रोसेस ही वहाँ से है। अगर मैं इसको और अच्छे से डीप जाऊँ, सिर्फ इस वीडियो को ना बनाए हम लोग, इसमें फ्यूचर प्लानिंग करें, तो ये सच्चाई है। अगर सिर्फ माँ बाप इतना सा ध्यान रख लेना कि बच्चे को इस दुनिया में लाना ही तब है जब हम स्वस्थ होंगे, तो ये जर्नी वहीं से ठीक हो जाएगी, बच्चा बीमार होगा ही नहीं। अर्थराइटिस की बात अगर मैं करूँ, जोड़ों के दर्द की बात करूँ, तो उसके लिए सूक्ष्म व्यायाम होता है आसनों में, लाइक सांस भर के हाथों को ये करना, घुमाना, कंधे पे ले जा करके घुमाना। इसकी पूरी सीरीज़ मैंने खुद भी बना रखी है, डालता रहता हूँ, लोगों को जागरूक करता रहता हूँ। लेकिन हाँ, ये शॉकिंग होगा, सच्चाई है। लेकिन जहाँ 20 साल से लोग अर्थराइटिस से, शुगर, बीपी, थायराइड से मरते रहते हैं, परेशान रहते हैं, और किसी दिन गलती से शुगर की दवाई नहीं खाई, अर्थराइटिस की दवाई नहीं खाई, तो अगले दिन वो बीमारी उतनी ही बड़ी दिखती है जितनी पहले दिन थी। 20 साल से लोगों की जर्नी चल रही है, दवाई खा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन योग में 7 दिन के अंदर अर्थराइटिस पूरी तरह से क्योर हो सकता है। कंट्रोल की बात ही नहीं कर रहा, कंट्रोल तो दवाई करती है, मैं क्योर की बात कर रहा हूँ 7 दिन में। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने लोगों को करवाया है। मैंने आपके पास जो मैंने इंटरव्यू दिया था उसमें यही था कि पैरालिसिस वाला बच्चा चलने लगा था। ये योगा की पावर है। और अगर योगा करेगा कोई भी इंसान, आयुर्वेद अपनाएगा, डाइट प्रॉपर लेगा, तो बीमार होगा नहीं। और हो भी गया तो इम्यून सिस्टम, जिसकी बात हो रही थी अभी कोरोना काल में, वो उसका इतना मजबूत होगा कि कैंसर से लड़के भी बाहर आ जाएगा। ये बात कहकर तो बस योगा का ही नाम जपिए और योगा ही करिए। जो बीमारी सर ने बताई है पैरालिसिस, वो तक योगा से ठीक हो गई है। तो आप सोच सकते हैं कि योगा में कितनी बड़ी ताकत है। लोग इतना स्ट्रेस ले लेते हैं आजकल, छोटे बच्चे, या काम का प्रेशर है या फिर पढ़ाई का प्रेशर है, किसी भी चीज़ का प्रेशर ले लेते हैं बहुत जल्दी। स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, ग्रीन टी पीते हैं। लेकिन शायद दर्शकों को ये नहीं पता होगा कि अधिक मात्रा में कॉफ़ी लेने से या ग्रीन टी लेने से एनीमिया का खतरा बढ़ सकता है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? ग्रीन टी में कैफ़ीन नाम का एक केमिकल पाया जाता है। कैफ़ीन पाया जाता है जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है। अच्छा भी होता है, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में ली जाए तो हानिकारक हो सकता है। किसी भी चीज़ को ज़्यादा मात्रा में लेना स्वास्थ्य के लिए बेहद ही हानिकारक हो सकता है। अपने स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए कुछ सिंपल योगा आसन बताइए जो लोग घर बैठकर आराम से कर सकते हैं और इस तरीके की चीज़ों से बच सकते हैं। पहली चीज़ कि अभी रिसेंटली एक वीडियो मैंने बनाया था जब कोरोना पीक पे था, कि लोग डर रहे हैं, एंजाइटी में चले गए हैं, डिप्रेशन हो गया है, निकलेंगे कैसे। तो बेसिकली जानना पड़ेगा इसका सेंटर पॉइंट। मैं हमेशा बात ही करता हूँ, मेरी क्लास में भी मैं यही बात करता हूँ कि बीमार हो गए छोड़ दो, पीएचडी मत करो। तो हम क्या करते हैं, यूट्यूब पर पढ़ते हैं ये बीमारी किस किस को होती है, क्यों होती है, कितने % लोगों को इंडिया में है। पीएचडी नहीं करनी है, ये देखना है इसका सेंटर पॉइंट क्या है। तो अगर मेरे को स्ट्रेस है, स्ट्रेस अगर मेरे को, मैंने कर्जा ले रखा है, 20 लाख का मेरे पे कर्जा है, तो ये तो पक्की बात है चाय पीने से तो कर्जा उतरेगा नहीं। स्ट्रेस रिलीज़ क्या होगा, थोड़ी देर वो हैंग कर देगा, या आप इंजेक्शन ले लो, मेडिसिन ले लो, कुछ भी, थोड़ी देर हैंग कर देगा, वापस वहीं की वहीं। और योगा भी 20 लाख का कर्जा नहीं उतारेगा। योगा सिर्फ आपको स्ट्रेंथ देगा, मेंटल स्ट्रेंथ इतना पावरफुल आपको बना देगा कि आप डिसीजन मेकर बनेंगे, आप ऑफिस में फोकस्ड रहेंगे, और जब आप मेहनत ज़्यादा करेंगे तो डेफिनेटली प्रमोशन होगा। प्रमोशन होगा तो पैसा बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा तो कर्जा उतरेगा, कर्जा उतरेगा तो स्ट्रेस गायब। अगर डीप जाओगे तो ऐसे चीज़ों से निकल सकते हैं। बाकी अगर कैसे क्या आसन करना है, क्या प्राणायाम करना है, तो 2 प्राणायाम स्ट्रेस रिलीज़ के लिए मैं हमेशा बताता हूँ। पहला अनुलोम विलोम, लाइक दिस, कि बात करने से कुछ होगा नहीं, थोड़ा सा दर्शकों को समझाना पड़ेगा तब जा करके चेंज आएगा। कैसे होता है वो, अश्वनी मुद्रा बनाना होता है। एक से सांस लिया, दूसरे से बाहर किया, फिर दूसरे से लेके पहले से बाहर किया। अब कहेंगे सिर्फ सांस लेने और छोड़ने से सच में बीमारी ठीक होती है क्या? क्योंकि हम जब बच्चे थे तो हमें पता लगता था कि यार ऐसे थोड़ी ना होता है। अगर इतनी आराम से बीमारियां ठीक हो जाए तो एम्स में इतनी भीड़ क्यों लगी हो, रोड पे लोग क्यों सो रहे हो, क्यों अपना घर परिवार छोड़ के सालों से लोग एम्स में एडमिट हो रखे हैं। लेकिन अनुलोम विलोम करता क्या है, हार्मोन्स को बैलेंस करता है, सेल्स एक्टिवेट करता है, एनर्जी लेवल बढ़ाता है, प्लस पॉजिटिव माइंडसेट देता है। स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए आपको उस जोन से बाहर आना पड़ेगा। जोन से बाहर आने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए वो स्ट्रेंथ बिल्ड करके देता है। एक चीज़। दूसरा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी से अर्थ है भंवरे की तरह। भंवरे की तरह गुंजन जो फूल पे बैठता है भंवरा, उसका साउंड कैसा आता है वो हमको करना है, क्रिएट करना है। उससे हमारा स्ट्रेस रिलीज होता है। कैसे होता है, 3 उंगली आंख पे, एक फोरहेड पे, अंगूठे से कान को बंद करना होगा, लंबा सांस लेके भंवरे की तरह गुंजन, मुंह बंद करके ओम बोलना।
अगर ऐसा 3 बार भी किया जाए ना दिन में, अगर आप अभी स्वस्थ हैं, अगर अभी से करना शुरू करेंगे, डिसीजन मेकर बनेंगे। आपको पता चल गया और इतनी देर में इसका वाइब्रेशन पता ना शांत हो गया सब कुछ, ये पावर ही इसकी अलग है। अगर किया जाए तो साइंटिफिकली अगर किया जाए तो साइंटिफिकली 7 दिन में, नहीं तो 1.5 महीने में इंसान अपने आप को बिल्कुल स्ट्रेस से बाहर निकाल सकता है। और ऐसे मेरे पे सैकड़ों उदाहरण हैं जिन्होंने एंजाइटी ख़त्म की और अब दूसरों को मोटिवेट करते हैं। बहुत ही बढ़िया बढ़िया बातें बताई हैं सर। आपका जो ये योगा सेंटर है, मैं चाहूँगी लोग आपसे जुड़े, योगा सीखें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। किस प्रकार से लोग यहाँ पे योगा सेंटर में आ सकते हैं अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए? आप किस तरीके से लोगों को यहाँ पे जोड़ सकते हैं, कुछ इस बारे में बताइए। बेसिकली ऊपर वाले के आशीर्वाद से और मेहनत से, प्लस यस नेशन लाइव जिसने मेरा पहला इंटरव्यू लिया था, इन लोगों की मेहनत से अभी सेंटर इतना चल रहा है, पीछे देख रहे होंगे आप, अच्छा खासा क्राउड है मेरे पास। और इवनिंग में बैच में अभी कोई जगह भी नहीं है। तो कैसे जुड़ेंगे, वो तो अब सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया पे जयराम योगा छाया हुआ है, लाखों लोग उसको देख रहे हैं, तो डेफिनेटली वहाँ तो काम हो ही रहे हैं। हाँ, आप लोगों के थ्रू अगर मैं बोलूँ, क्योंकि जैसे आप लोगों ने मेरे को बोला कॉल करके कि सर हम लोगों की प्लानिंग है फिट इंडिया की, सिर्फ नाम के लिए नहीं, हम लोगों को ये काम करना है ज़मीन पर उतर के, जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पर आए हैं। तो उसको अगर मैं आगे बढ़ाने की बात करूँ तो बैक टू बैक हम फिर से योगा डे से पहले ही हम बहुत सारे बड़े प्रोग्राम करने वाले हैं, जैसे पहले हम लोगों ने किए थे। और हम इसमें करते क्या हैं, इसमें सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं होती, आओ योगा करो, ताली बजाओ, घर चले जाओ, नहीं। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, आपने कोई बड़ी बीमारी ठीक की है, तो स्पेशली आपको मैं स्टेज पे बुलाता हूँ, माइक देता हूँ एंड आपका एक्सपीरियंस बोलता हूँ, लोगों को शेयर करो। तब जब आप बोलते हैं ना कि मेरे को शुगर 20 साल से था और मैं इतनी परेशान थी, मेरा फैमिली ये हो गया वो हो गया ऐसा वगैरह वगैरह, लेकिन मैंने पिछले 3 महीने योगा करके अपनी शुगर को ठीक किया है, तो आपसे इंस्पायर होते हैं लाखों लोग, जो ऑटोमेटिकली वो कहीं पे भी रहे, दुनिया के किसी कोने में भी रहे, मनमोहन योगी से क्लास कर पाएँ कि ना कर पाएँ, अगर वो घर पे रह के भी, आपने कहा मैं कपालभाति से अपने शुगर को ठीक कर पाई हूँ, तो वो कपालभाति करके अपने घर में ठीक हो सकता है। जुड़ेगा क्या, योग से जुड़ जाएंगे, योग का मतलब ही जुड़ा हुआ है। अगर हम सारे आपस में जुड़े रहेंगे, योग करेंगे या योग नहीं भी और प्रॉपर हम डाइट लें और आयुर्वेद का सहारा लें, घर में आधे घंटे अगर हम सूर्य नमस्कार और अनुलोम विलोम में लगा दें, तो हमें कोई बीमारी हो ही नहीं सकती है। तो सर ने सिर्फ दिखाया या सिर्फ कहा नहीं है, लोगों को करके भी दिखाया है। लोगों ने ये योगा आसन से अपनी बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर किया है और स्वस्थ रहे हैं। इस तरीके से योगा आसन किए जाते हैं सर, क्या ज़रूरी है किसी स्पेशलिस्ट की निगरानी में ही योगा की जाए? एक्चुअली इसका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल इसलिए है क्योंकि मैं खुद भी इसका भुक्तभोगी हूँ। मेरे को आज तक बड़ा शॉकिंग है लेकिन सच्चाई है कि पिछले 3 साल से बेस्ट योगा गुरु ऑफ द ईयर का अवार्ड मेरे को मिल रहा है, लेकिन मेरा योगा गुरु कोई नहीं है। मैंने खुद से सीखा है, दूसरों की फ़ोटो देख करके सीखा है, वीडियो देख करके सीखा है। और आज से 5 साल पहले तो मोबाइल ही नहीं था, ज़्यादा लोगों के पास मोबाइल नहीं था, यूट्यूब इतना पॉपुलर नहीं था, तो उस समय हम तुक्का मारते थे, आसन देख करके सीखते थे, और उसकी वजह से मेरे को कई सारी इंजरी हुई है। तो ये सच्चाई है कि अगर हम किसी अच्छे एक्सपर्ट की निगरानी में करेंगे तो ज़्यादा हेल्पफुल है। लेकिन हाँ, अगर प्राणायाम करना है तो लाखों लोगों ने टीवी पे देख के अपने आप को ठीक किया है, आप कर सकते हैं। ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि आप किसी प्रॉपर बंदे को ढूंढें और आप मेहनत करें। आप घर में भी अगर ईमानदारी से मेहनत करेंगे, जैसे मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ कि हर एक सांस में, और ये एक्सरसाइज है, अगर अभी आप बैठ के करेंगे ना, इनहेल मेरा स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, एक्सेल मेरा वीकनेस दूर जा रहा है, इनहेल मैं फिजिकली एक्टिव हो रही हूँ, एक्सेल मेंटली रिलैक्स्ड हो रही हूँ। तो 10 बार करने पे ही ना ये जादू दिखाता है। अगर इस जादू को हम घर में बैठ के किसी कोने में भी करें ना, तो भी हमें उतना ही फ़ायदा देगा जितना मनमोहन योगी के पास आने पे फ़ायदा देता है। एक आखिरी सवाल होगा मेरा आपसे, कुछ हमारे दर्शकों को बताइए किस तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं, एक छोटी सी टिप्स दे दीजिए हमारे दर्शकों को। बेसिकली अगर मैं कहूँ इन शॉर्ट, अगर बहुत लंबा इसको ना खींचूँ, तो अगर हम नेचर के साथ चलना शुरू कर देना तो हम सब स्वस्थ हो जाएंगे। नेचर के साथ मतलब कि रात में हमें सोना है, दिन भर काम करना है, नेचर बोलता है। पूरी दुनिया के जीव जंतु ऐसे ही करते हैं, रात में सोते हैं, दिन भर चरते हैं, काम करते हैं। लेकिन हम इंसान ऐसे लोग हैं जो दिन में आलस में पड़े रहते हैं और रात में जगते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, नेट चलाते हैं, और फिर सुबह सोते हैं 6 बजे 7 बजे, फिर 12-1 बजे उठते हैं। हम लोगों ने नेचर को चैलेंज किया हुआ है। अब जैसे गर्मी का टाइम आ गया है, हम कड़क एसी में बैठेंगे खूब,
और उसके बाद एकदम से निकल के गाड़ी में जाएंगे, फिर एसी में बैठेंगे, और वहाँ से निकल करके अगर हमें सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ गई गर्मी में तो हमें लू लग जाती है। बेसिकली नेचर से हमें कनेक्ट होना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसी बात करते हैं कि फ्लाईओवर के नीचे देखो इतने गरीब हैं, इनको तो कोई बीमारी नहीं होती। सच बात है, मजबूरी में ही सही, सारे नेचर से कनेक्ट हैं। जब बारिश होती है तो ये बारिश में होते हैं, जब धूप होती है तो ये धूप में होते हैं, जब ठंड होती है तो ये ठंड में होते हैं, और हम लोग नेचर से दूर हैं। अगर हम नेचर से जुड़ गए तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। नेचर हमें कहता है रात को सोना है, दिन भर खूब मेहनत करनी है। नेचर कहता है फोकस करना है किसी काम पे, बचपन से सुनते आ रहे हैं। वो सारी चीज़ें अगर हम अपना लें, दिन में हम 4 बार खाना खाएं, ये 8 12 4 8 नियम है, ये 4-4 घंटे का गैप होता है। 8 12 4 8 अगर हम खाना खाएं तो हम वैसे ही स्वस्थ हो जाएंगे। अगर हम पानी ज़्यादा पिएं, घुट घुट करके पानी पिएं, और एक मूल मंत्र दे देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर पानी को खाया जाएगा और खाने को पिया जाएगा तो हम कभी बीमार नहीं हो सकते। थोड़ा सा अटपटा है। पानी को खाया मतलब पानी पिया, एक सिप लिया, अगर इतना टाइम पानी को देते हैं और खाने को चबा चबा कर पानी बना देते हैं तो हमारे सिस्टम को मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी और हम ऑटोमेटिकली स्वस्थ रहेंगे। ये बात बहुत ही अच्छी कही सर ने। जिस तरीके से सर ने आज बातें बताई, इससे लोगों को ये फॉलो करना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, योग सीखिए, दूसरों को भी सिखाइए और भारत को रोग मुक्त बनाइए। बस यही आशा करते हैं। नेशन लाइव हमेशा से ही चाहेगा कि आप सभी स्वस्थ रहें। जिस तरीके से सेगमेंट चल रहा है कीप्स यू हेल्दी, पावर्ड बाय लिव हर्टी। लिव हर्टी एक एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके लिवर का ख्याल रखता है। मैं दिव्या पांडे, कैमरामैन राहुल के साथ, धन्यवाद।